नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा होंगे। दोस्तों मैं बात करूंगा आज अरविंद केजरीवाल पे। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, अरविंद केजरीवाल का 15 दिन का रिमांड बढ़ा दिया गया है और अब 15 दिन तक उनको जेल में ही रहना पड़ेगा, तिहाड़ जेल में। 15 अप्रैल तक उनका बढ़ाया गया है। तो हम दोस्तों इसी बारे में बात करेंगे कि आखिर जो हमारे विदेशी अमेरिका है, जर्मनी है, विदेशी कंट्री है, वो क्यों हमारे इंटरनल मैटर में दखल दे रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे नेता हैं, लालू यादव हैं, हेमंत सोरेन, बहुत लोग घोटाले के केस में गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन उनके लिए कभी किसी विदेशी ने नहीं बोला। लेकिन अमेरिका अरविंद केजरीवाल के लिए और जर्मनी, ये देश क्यों बोल रहे हैं। जर्मनी का भी कहना है कि वो नजर बनाए हुए हैं, अमेरिका भी कहना है कि मतलब न्याय नहीं होना चाहिए। मतलब इनको क्या लेना देना है हमारे इंटरनल मैटर से। आखिर ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल को ही क्यों मतलब बचाना चाहते हैं या उनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों हम इसी पे बात करेंगे आज। पहले बता दूं आपको कि आज अरविंद केजरीवाल की रिमांड 15 दिन के लिए बढ़ गई और 15 दिन की बढ़ी है तो एक और मामला इसमें निकल के सामने आया है कि जो विजय नायर है, जो शराब का मेन घोटालेबाज का केंद्र है, तो उसने जो आतिशी मारलोना है वहां पे, जो अभी शिक्षा मंत्री है, और सौरभ भारद्वाज भी एक विधायक हैं, तो उन लोगों से भी बातचीत करता था। तो केजरीवाल ने ये बात कोर्ट में कह दिया है कि हमारा विजय नायर से कोई बातचीत नहीं होती थी। विजय नायर सौरभ भारद्वाज और आतिशी से ही बात करते थे, तो उनसे पूछताछ होनी चाहिए। सोचो दोस्तों, ये अरविंद केजरीवाल कितना मतलब गिरा हुआ इंसान है। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन, इनको भगत सिंह बोल बोल के जेल में भेज दिया, और जब ये बारी खुद पे आई तो सोचो अपने ही लोगों को फंसा रहा है। भाई तू झेल, जितना दिन झेल सकता है। मनीष सिसोदिया 1 साल से जेल में, लेकिन उन्होंने तो कभी अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया, लेकिन इन्होंने नाम ले लिया क्योंकि इनकी फटी पड़ी है अरविंद केजरीवाल की। इनको पता है कि ये केस बहुत लंबा चलेगा और ये सिर्फ 15 अप्रैल तक नहीं, इनका रिमांड बहुत दिनों तक बढ़ेगा। हो सकता लोकसभा चुनाव तो निकल ही जाएंगे, ये तो मुझे पक्का पता है, लेकिन हो सकता है कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव भी निकल जाए, क्योंकि ये घोटाला डेफिनेटली हुआ है। और जब आम आदमी पार्टी के खिलाफ सबूत है तभी इनके इतने नेता जेल में। और अब तो केजरीवाल ने ये बोल के मुहर लगा दिया है कि घोटाला हुआ ये सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलोना से विजय नायर। और जब ये बात केजरीवाल बोला, सुनीता केजरीवाल और सब लोग कोर्ट में ही थे। सुनीता केजरीवाल के तरफ, सौरभ भारद्वाज की तरफ सुनीता केजरीवाल ने देखा भी नहीं, ऐसे इग्नोर किया। स्वाति मारलोना, आतिशी मारलोना जो है, उसके चेहरे उतर गए थे। तो सोचो दोस्तों कितना ये स्वार्थी और सेल्फिश इंसान है अरविंद केजरीवाल। और यही स्वार्थी और सेल्फिश के वजह से, दिल्ली में सत्ता पे रहने के वजह से अरविंद केजरीवाल बांग्लादेशी और बहुत लोगों को बसाया है, दिल्ली में नरक बना रहा है दिल्ली को। और ये बातें अब दिल्ली जाग चुकी है, दिल्ली के लोगों को पता है। क्योंकि कल भाड़े पे जो रामलीला मैदान में इनकी रैली हुई थी, वो सारे भाड़े पे लोग आए थे, दिल्ली का कोई नहीं आया था। तो आज का ये मामला हो गया। दोस्तों अब हम बात करेंगे केजरीवाल के बारे में। जर्मनी और फ्रांस, अमेरिका क्यों बात कर रहा है। जैसे अमेरिका के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं, अमेरिका पूरे दुनिया का मुखिया बनना चाहता है, लेकिन वो है नहीं एक्चुअली में, लेकिन कुछ हद तक है भी। लेकिन ऐसे इंटरनल मैटर में दखल दे इतना बड़ा मुखिया नहीं है। आपको दोस्तों कुछ साल 2 साल पहले याद होगा, जब कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी छोड़ी थी, तो उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था, अरविंद केजरीवाल ने कुमार विश्वास से उस टाइम कहा था कि उसने बोला था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा देश का, चाहे भारत के बनूं, चाहे पंजाब को अलग देश बना के खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनूं। ये बात केजरीवाल कुमार विश्वास से कहा था। तो हमें लगता है ना कि कुमार विश्वास ने बोल दिया, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और वो मामला खत्म हो गया। नहीं दोस्तों, मामला खत्म नहीं होती। ये चीजें हमारे एजेंसियां जो हैं, CBI, NIA, ये लोग एकदम मतलब बढ़िया से केयर करते हैं और ये लोग इसके बिहाफ पे जांच भी करते हैं। तो जरूर कुछ ना कुछ बात होगी। और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा दोस्तों, जो गुरपतवंत सिंह पन्नू, हालांकि वो एक आतंकवादी है, उसके बातों को हम मानते नहीं है कि वो सही बोल रहा है, लेकिन उसने बोला है कि उसने आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को 132 करोड़ रुपए चंदा दिया है पंजाब को अलग देश बनाने के लिए, और उसी मुद्दे पे केजरीवाल जीते थे। तो देखो, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके बातों को इग्नोर भी नहीं कर सकते, और हमें उस लेवल पे जाके भी जांच करना चाहिए। और हमारी एजेंसियां कर रही हैं, हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि वही गुरपतवंत सिंह पन्नू है जो 15 अगस्त वो बोला था झंडा फहराने को खालिस्तान का, उसने वहां पे झंडा लगा भी दिया था। अब उसके लोग ही लगाए थे, जाहिर सी बात है,
लेकिन हुआ जरूर था किसान आंदोलन के टाइम ऐसे दंगे फसाद जो भी उसी के इशारे पे हुआ था। तो और गुरपतवंत सिंह पन्नू अमेरिका में ही रहता है। अभी आपने देखा था गुरपतवंत सिंह पन्नू का अमेरिका में किसी को मार दिया गया था। अब बोल रहा था भारत के लोगों ने, रॉ के एजेंसियां ने मारी है, लेकिन हमारे उस ऊपर से ये लोग जांच करवा रहे हैं विदेशी। जैसे निज्जर एक मारा था ना आतंकवादी कनाडा में, तो कनाडा से हमारे रिश्ते कितने खराब हो गए। और जो वहाँ जस्टिन ट्रूडो है, मतलब वो तो पप्पू बना घूमता था, जांच हो गई ऐसे। अभी तो कोई सबूत नहीं है। वहां का विपक्ष भी भारत के साथ था और वो बोलता था कि कोई सबूत दो, तो कोई ठोस सबूत नहीं थी। भारत सरकार ने भी ठोस कोई सबूत मांगा, उसने नहीं दिया। सेम वैसे ही अमेरिका भी एक मर्डर हुआ, अमेरिका भी जांच कर रहा है। तो दोस्तों सोचो, ये लोग क्या है ना, ये लोग हमारे देश को, अमेरिका, ये कोई सब लोग तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है एक तो चाइना उधर से अमेरिका पे हावी है और जल्दी ही चाइना सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ रहा है। और अगर चाइना नहीं बना, चाइना के लिए हमारे भारत का ये लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसी सपोर्ट में ये लोग हमारे भारत को तोड़ना भी चाहते हैं, जैसे खालिस्तान वगैरह बना के। लेकिन ऐसा पॉसिबल होगा नहीं नरेंद्र मोदी के रहते। कोई दूसरी पार्टी होती तो सोच भी सकते थे। और यही कारण है, मेन कारण खालिस्तान का ही है कि अमेरिका और जर्मनी हमारे देश के मामले में बोल रहे हैं। जर्मनी क्यों बोल रहे हैं? जर्मनी लेफ्ट विंग की सरकार है जर्मनी में, और जर्मनी में लेफ्ट विंग एक राष्ट्रवादी होता है, जानते हो, लेफ्ट विंग राष्ट्रवादी का विरोध करते हैं। आपने देखा होगा जब मोहम्मद जुबैर भी गिरफ्तार हुआ था तो जर्मनी ने बोला था कि हमें मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पे नजर है। तो इन लोगों को तो ये छोटे छोटे वामपंथी टाइप के हैं, जैसे जर्मनी वगैरह हैं, तो इन लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन अमेरिका का इसमें दखल देना बहुत बड़ी बात है, और इसके वजह से, अमेरिका के दखल देने से ना, केजरीवाल और बुरी तरह से फंसेगा और हर मामले में जांच होगी, हर तरफ से जांच होगी। एनआईए जांच करेगी, ईडी जांच करेगी, सीबीआई जांच करेगी, हर एजेंसी जांच करेगी अरविंद केजरीवाल के बारे में, क्योंकि उसके बारे में एक दो बातें देश में भी सुनने को मिली है। जैसे कुमार विश्वास को आप ले लो, और उसने बहुत बार ऐसे खालिस्तानी मुद्दे पे भी उसके लोग स्टैंड लिए हैं। तो इस मुद्दे को लेके हमारी एजेंसियां जांच कर रही है, और मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल इतना जल्दी जेल से बाहर आने वाले हैं। लेकिन हम अमेरिका के लोगों से, अमेरिका के जो सरकार है, उनसे यही कहना चाहेंगे कि आप अपने काम से मतलब रखिए, क्योंकि अमेरिका में भी वैसे बहुत सारे अलग अलग गुट हैं जो अमेरिका को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या दंगे करना चाहते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप गिरफ्तार हुए तो भारत ने तो कुछ नहीं कहा। डोनाल्ड ट्रंप भी घोटाले में, रेप केस में ऐसे गिरफ्तार हुए तो भारत क्यों जाएगा तुम्हारे मामले में बोलने। तो वैसे तुम लोग भी शांत रहो, हमारी एजेंसी हमारा काम कर रही है और हमें काम हमारा अपना करने दो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जैसे शातिर लोगों की जांच जरूरी है। अरविंद केजरीवाल के रहते दिल्ली को कितना नुकसान हुआ है, ये दिल्ली वासी भूले नहीं है। और अब आतिशी मरलोना और सौरभ भारद्वाज भी ईडी के रडार पे आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि अब उनको बहुत जल्दी समन आ जाएगा, क्योंकि खुद जब अरविंद केजरीवाल ने बोला है तो ये तो होना ही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक स्वार्थी और मतलब नीच इंसान है जो अपने लोगों को फंसा रहे हैं। देखो मनीष सिसोदिया, कभी इन लोगों ने, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, ये लोग हमेशा केजरीवाल को बचाया है, और कभी इन लोगों ने जेल में नाम नहीं लिया खुद बचने के लिए केजरीवाल का। लेकिन इसने 15 दिन में ही नाम ले लिया आतिशी मरलोना, तो जाहिर सी बात है सारी आम आदमी की पार्टी ही फंसेगी। तो हमें इस पे नजर बनाए रखेंगे हम, देखते हैं आगे क्या। फिर 15 दिन बाद ही सुनवाई होगी, लेकिन उसके बीच में हो सकता है आतिशी मरलोना और सौरभ भारद्वाज पे कार्रवाई हो। तो हम देखते हैं आगे क्या होता है, फिर आगे आपको न्यूज लेके आएंगे। तब तक मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।